साल 1580, लियोनार्डो को मर के 60 साल हो चुके हैं। एक इटालियन आर्टिस्ट पोम्पियो लियोनी थोड़ी इंस्पिरेशन की तलाश में एकदम सस्ते में कुछ पेपर्स खरीदते हैं, और जैसे ही उन्होंने उन पेपर्स को खोला, उनकी सांसें थम और आंखें खुली रह गई। हर पेज पर उल्टे अक्षर राइट से लेफ्ट लिखे गए, सिर्फ आईने में ही पढ़े जा सकते थे। अंदरूनी ऑर्गन्स की डिटेल्ड तस्वीरें, जैसे किसी ने शरीर को लेयर बाय लेयर काट कर बनाई हो। डेंजरस हथियारों के डिजाइन्स जो साम्राज्यों को बर्बाद कर सकते थे। 400 साल आगे की टेक्नोलॉजीज जैसे हेलीकॉप्टर्स, ग्लाइडर्स, मैकेनिकल रोबोट्स, मशीन गन्स जो उस समय सोच से भी परे थी। अजीब भविष्यवाणियां, मैथमेटिकल फॉर्मूले जो किसी अननोन भाषा में लिखे गए थे। और सबसे चिलिंग बात, पन्नों पर खूनी उंगलियों के सूखे हुए निशान लगे थे, मानो किसी ने सड़ते हुए मांस को छूकर लिखना शुरू किया हो। लियोनी ने तुरंत इन 2500 पेजेस को 2 बड़े वॉल्यूम्स में ऑर्गेनाइज किया। 1111 पेजेस का कोडेक्स एटलांटिकस, जिसमें सारे साइंटिफिक और टेक्निकल वर्क को ऑर्गेनाइज किया, और कोडेक्स एरुंडेल, जिसमें सारे एनाटॉमिकल, आर्टिस्टिक और फिलोसॉफिकल वर्क को कलेक्ट किया। मगर उन्होंने सारे डेट्स और टॉपिक्स को आपस में मिक्स कर दिया और हमेशा के लिए लियोनार्डो के ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी मौत के बाद उनकी फैमिली ने इन 2 वॉल्यूम्स के अलग अलग पार्ट्स बनाकर उसे बेच दिए, जहां से डा विंची का काम बंटकर इटली से स्पेन, फिर इंग्लैंड और फ्रांस तक चला गया। 300 साल बाद 1800s का दौर आता है, और अब जाकर रिनेसांस स्कॉलर्स की नजरें इन किताबों की रहस्यमयी गहराइयों में जाने लगती है, और कुछ अजीब पैटर्न्स पर इनकी नजरें अटकती है। पहला पैटर्न, एनाटॉमिकल ड्राइंग्स में ऐसे नोट्स थे जो चर्च और बाइबल के खिलाफ जा रहे थे। न्यूबॉर्न बच्चे का गर्भ में जन्म, दिल के धड़कने की तस्वीरें, खून का शरीर में सर्कुलेशन, ऐसे कई सारे ड्राइंग्स थे। दूसरा पैटर्न, इन ड्राइंग्स में हथियारों के डिजाइन्स को जानबूझकर गलत बनाया गया था। टैंक के गेयर्स उल्टे रखे गए, क्रॉसबो का फायरिंग मैकेनिज्म गलत, जैसे इसके जरिए कोई सीक्रेट मैसेज देना चाहते हो। तीसरा पैटर्न, कई सारे ड्राइंग्स, स्क्रिप्ट्स और मास्टरपीसेस आधे अधूरे छूट गए थे। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों, और ऊपर से पेजेस पर खून के सूखे हुए धब्बे। क्या इनकी समय से पहले मौत हो गई थी? तो स्कॉलर्स ने एक थियरी बनाई। लियोनार्डो डा विंची एक रहस्यवादी जीनियस था, जिसने जानबूझकर अपने नायाब ज्ञान और रहस्यमय खोजों को उल्टे अक्षरों में एनक्रिप्ट किया। क्यों? क्योंकि चर्च उसे मार देता।